अंडरग्राउंड रहस्यमयी डेन। मणिपुर विलेज में अरविंद लाल नाम का सरपंच गांव वालों की नजर में बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन उस अच्छाई की आड़ में वो स्मगलिंग करते रहता था। अरविंद लाल उस गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ के पास कार में रॉबर्ट के साथ वहां पर आता है। दोनों कार से उतरकर इधर उधर देखकर पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं। रॉबर्ट कहता है, अगर गांव वालों को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम है ना मिस्टर लाल। मुझे मना करके मेरा सामना करने वाला यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई आया भी तो उसकी हालत क्या होगी आप अंडरग्राउंड में देखेंगे। दोनों बातचीत करते हुए वहां आते हैं और पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उसके पास आकर रिमोट निकालकर बटन दबाता है। इससे वो पत्थर हट जाता है। दोनों अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। अंडरग्राउंड में अरविंद लाल रॉबर्ट दोनों जाते रहते हैं। वहां रॉबर्ट को चंदन के पेड़, कांच के शीशे में रखे हुए सांप, बोन में शेर, जाल में फंसे हुए हिरन, रस्सी से बांधे 2 आदमी दिखाई देते हैं। यह सब देखकर रॉबर्ट कहता है, उन्हें ऐसे क्यों बंद रखा? मेरे खिलाफ किसी ने भी काम किया तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। इसका मतलब वे थोड़ी देर में हमारे काम आते हुए मारे जाएंगे। क्या आपके इन कामों के बारे में बाहर किसी को पता है? नहीं, यह मेरा अंडरग्राउंड रहस्यमय डेन है। मेरे अलावा यहां दूसरा कोई नहीं आता। आपने देखने के लिए कहा, इसलिए आपको लेकर आया हूं। अगर आप इन सब के बारे में बाहर जाकर बताए तो आपका भी यही हाल होगा। अरे मैं क्यों बताऊंगा? अच्छा मिस्टर लाल, मुझे हाथी के दांत चाहिए। क्या आपके पास है? कितने चाहिए आपको? देखने के बाद बताता हूं। दोनों अंडरग्राउंड में रखे हाथी के दांत के पास जाते हैं। वहां पर बहुत सारे हाथी के दांत रखे रहते हैं। उनमें से 2 बहुत बड़े और मोटे होते हैं। वे रॉबर्ट को बहुत पसंद आते हैं। रॉबर्ट कहता है, मिस्टर लाल, ये 2 हाथी के दांत मुझे बहुत पसंद आए। ये बहुत बूढ़े हाथी के हैं साहब। हाथी सिर्फ कहने के लिए बूढ़ा था, लेकिन बहुत ही बलवान और तंदुरुस्त है। आपने मांगा है, इसलिए बड़ी मुश्किल से इसके दांत निकाल पाया और एक जिंदा हाथी को भी मांग कर आया हूं। आपको कितने पैसे चाहिए बताइए, मैं ये 2 हाथी के दांत ले लूंगा। अरविंद रॉबर्ट को कीमत बताता है। तुरंत ही रॉबर्ट अपने साथ लाए ब्रीफकेस से 1 लाख रुपए निकाल कर देता है। अंडरग्राउंड में अरविंद रस्सी से बांधकर रखे मनुष्य के पास आकर गुस्से से देखकर कहता है, बताओ, दोनों में से किसने पुलिस को खबर की? दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। पुलिस में हमने खबर की। यह बात सरपंच अरविंद लाल को कैसे पता चली, ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। अरविंद कहता है, देखो, किसने बताया बता दो। एक ही मरेगा और दूसरा अपने पत्नी और बच्चे के साथ खुशी से रह पाएगा। जल्दी बताओ। ये बात सुनकर दोनों मैंने बताया कहकर चीखने में लगते हैं। लेकिन उनमें से एक को बाहर जाकर इस रहस्यमय डेन के बारे में पुलिस को खबर करना है। वे दोनों इस तरह सोचते रहते हैं, लेकिन अरविंद लाल किसी भी हाल में उन्हें मार देगा, ये बात वो सोच नहीं पाए थे। रॉबर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचता है। एसआई को सैल्यूट करके हाथी के दांत को टेबल पर रखता है। उन्हें देखकर एसआई कहता है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो सच है? हाँ सर, वहां पर बहुत सारी दांत है। हम लोगों को तुरंत जाकर अरविंद लाल को पकड़ लेना चाहिए। इससे हम बहुत सारी चीजों को सेव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सबूत है, तो चलो उन्हें इमीडिएटली अरेस्ट करो। मैं सारे अधिकार दे रहा हूं। यह सुनकर रॉबर्ट सैल्यूट करके पुलिस स्टेशन से और 2 कांस्टेबल के साथ जीप में अंडरग्राउंड डेन के पास जाता है। मिस्टर लाल, यू आर अंडर अरेस्ट। इतना कहकर रॉबर्ट अरविंद लाल को गन के निशाने पर रखता है। रॉबर्ट को पुलिस ड्रेस में देखकर अरविंद लाल शॉक हो जाता है और देखते ही रहता है। इसका मतलब तुम पुलिस वाले हो? मुझे तभी तुम पर शक हुआ था, लेकिन मैंने माना नहीं। चुप हो जाओ और चलो, पुलिस स्टेशन में तुम्हारे लिए स्पेशल इंतजाम किया है। ऐसा कहकर अरविंद लाल को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाकर लॉकअप में डालता है। इतने में एसआई सर आकर रॉबर्ट को शाबाशी देते हैं। अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजा। रात के समय हस्तिनापुर विलेज में अपर्णा नाम की एक लड़की अपने सर पर एक पेटी रखकर जल्दी जल्दी चलते हुए एक पुराने बंगले के अंदर गई। पहले से ही छोटू नाम का एक चोर था। उसके पास एक गटरी थी
वो कहता है, दीदी किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं छोटू, तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं दीदी, कोई नहीं देखा। दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में सायरन बजाते हुए एक पुलिस वैन उनके गांव में आकर खड़ी होती है। पुराने बंगले में से छोटू और अपर्णा जीप की ओर देखते रहते हैं। पुलिस जीप में से इंस्पेक्टर शंकरलाल बाहर निकलता है और इधर उधर देखकर फिर से जीप में बैठ जाता है और जीप वहां से चली जाती है। अपर्णा कहती है, हमें पुलिस से बच के रहना है। हम अगर पकड़े भी गए तो जान जाने पर भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलो अभी घर चलते हैं। अपर्णा सर पर पेटी रखकर आगे बढ़ती है। छोटू बैग को बगल में लगाकर अपर्णा के पीछे चलते रहता है। उस बंगले में आधा टूटा हुआ एक पिल्लर के पास पहुंचते हैं। वहां एक दरवाजा नीचे पड़ा हुआ रहता है। अपर्णा अपने पास की एक बड़ी सी चाबी निकालकर उस दरवाजे को खोलती है। नीचे की ओर सीढ़ियां दिखाई देती है। दोनों पेटी और बैग लेकर उस अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। वहां बहुत सारे पेटी और बैग रखे रहते हैं। वहां पर सोने के गहने, चांदी के बर्तन और बहुत सारा पैसा और पैसों का हिसाब करने वाला मशीन के साथ साथ कंप्यूटर भी रहता है। छोटू कहता है, दीदी और कितने दिन तक ये सब करेंगे? जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। ठीक है दीदी, मैं घर चलता हूं। मां राह देख रही होगी। ठीक है, सावधानी से जाना, पुलिस घूम रही है। अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं बताना है और अरेस्ट होकर जेल चले जाना। डरो मत दीदी, मैं सावधानी से जाऊंगा। ऐसा कहकर छोटू वहां से बाहर निकलता है। अपर्णा ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेती है। फिर वापस आकर मशीन से पैसा हिसाब करती हुई कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है कि तभी बंगले से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई नजर आने पर वहां से निकलकर जल्दी जल्दी घर पहुंचता है। छोटू की मां भवानी उसका इंतजार करती हुई खिड़की के पास खड़ी रहती थी। बगल से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई देख तो नहीं रहा ये चेक करके वहां से निकलकर जल्दी घर पहुंचता है और सब कुछ दीवार के पास से छुपकर इंस्पेक्टर सुधीर देखते रहता है। वो इंस्पेक्टर कहता है, यह कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है, लेकिन क्या यह समझ में नहीं आ रहा। एक दिन जरूर हाथ लगेगा मेरे। इस तरह सोचकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अंडरग्राउंड में अपर्णा कंप्यूटर में सारा हिसाब एंट्री करके सो जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात अपर्णा और छोटू दोनों मिलकर चुराया हुआ सारा पैसा अंडरग्राउंड रहस्यमय जादुई दरवाजे से अंदर जाकर देखता है। तुरंत ही अपर्णा कितना पैसा आया हिसाब करके कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है। हर रात पेट्रोलिंग करते हुए इंस्पेक्टर सुधीर देर से घर पहुंचता है और छोटू पर नजर रखता है। उसे पकड़ने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी ना किसी तरह छोटू बच ही जाता है। इससे इंस्पेक्टर सुधीर परेशान हो जाता है और सोचता है कि बिना किसी आधार के अरेस्ट करना ठीक नहीं होगा। किसी ना किसी दिन इसे जरूर पकड़ूंगा। सुबह होते ही अपर्णा वापस घर आती है। उसकी मां गरम गरम कॉफी लाकर अपर्णा को देती है और अपर्णा पेपर पढ़ती है। हमारी चोरी के बारे में अभी पेपर में नहीं आया। स्ट्रेंज है, कंप्लेंट करेंगे तो भी क्या करेंगे, सारा काला धन ही तो है। माँ, ऑफिस में वर्क ज्यादा हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर वहां से वो जाने ही वाली होती है। इतने में इंस्पेक्टर सुधीर अपर्णा के घर आता है। इंस्पेक्टर सुधीर को देखकर अपर्णा बिना घबराए उसके पास आती है। अपर्णा को देखकर इंस्पेक्टर सुधीर कहता है, क्या आप अपर्णा है? हाँ कहिए। छोटू, आपको क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है, बताइए क्या हुआ। हर दिन रात को देर से घर आ रहा है। उसकी मां ने हमें कंप्लेंट दी है। यह सच नहीं है, सच सच बताइए, यहाँ क्यों आए हो? आप बहुत गलत कर रही हो। किसी ना किसी दिन आप मेरे पकड़ में आओगे। उस समय कारण जानकर आप हमें छोड़ देंगे। चुपचाप इंस्पेक्टर सुधीर वहां से चला जाता है।
रात होने पर इंस्पेक्टर सुधीर पुराने बंगले के पास राह देखता रहता है। इतने में अपर्णा और छोटू मिलकर 2 गठरी लेकर उस बंगले के अंदर से आते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर उन्हें फॉलो कर रहा था, ये बात वो नहीं जानते थे। तभी अपर्णा चाबी से ताला खोलती है। छोटू और अपर्णा दोनों अंदर चाय पर आए हुए थैलों को लेकर रिलैक्स होते रहते हैं। इतने में सुधीर अंदर आता है और कहता है, अच्छा, तो ये है आपके अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजे का घर। सारा चोरी किया हुआ माल यहां रख रहे हो। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। आप चाहे तो हमें अरेस्ट कर लो, लेकिन ये सारा पैसा इस लिस्ट के बराबर पहुंच जाना चाहिए। हम पर भरोसा करिए। इस तरह सुधीर उन्हें अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देता है और उस लिस्ट के बराबर पैसा पहुंचा देता है।